अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, ये है मेरी तिल की फसल और आज हमने इसको पानी लगा दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल दूंगा कि हमने इसको कब काश्त किया, इसमें कौन कौन सी खादें इस्तेमाल की और अब पहले पानी पे जो है वो कौन सी खादें इस्तेमाल की और आगे वाले मेरी क्या प्लानिंग है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तिलों के मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये वाले जो तिल हैं ये काश्त किए गए थे 17 अप्रैल 2022 को। 17 अप्रैल 2022 की ये काश्त है और काश्त के वक़्त इसमें जो चीज़ें अप्लाई की गई थी ये एक रौनी की गई थी गंदम के फ़ौरन बाद, और फ़ौरन बाद रौनी करने के बाद ज़मीन तैयार करके इसमें मल्टी स्टिक वैरायटी जो है, मल्टी स्टिक वैरायटी जो शाखदार वैरायटी होती है उसका 1.5 किलो बीज डाल दिया गया था। ऊपर से स्वागत देने के बाद साथ ही में उसके आधी बोरी ज़ोरावर की इस्तेमाल की गई थी। ज़ोरावर जो MAP है एंग्रो की, वो इस्तेमाल की गई थी। अब उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत जड़ी बूटियाँ होगी जिनको हमने मैनुअली जो है वो लेबर के ज़रिए, इंसानों के ज़रिए निकाल लिया था। कोई वीडिसाइड वगैरह इस पे स्प्रे नहीं की गई। अब आज जो है वो 29 अप्रैल 2022 है और तकरीबन ये फसल जो है वो 1 माह और 12-13 दिन की हो चुकी है। इसमें हमने पानी लगा दिया है, फूल आना शुरू हो गए हैं फसल पे, अब फूल उठाना शुरू हो गई है, तो हमने इसको पानी भी लगा दिया है। अब पानी के साथ जो मैंने खाद इस्तेमाल की हैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बात जो है, पानी लगाने से पहले हमने जो चीज़ें ज़हन में रखी हैं कि फ़सल को छोटे छोटे क्यारों में, ये जो है हमारा 1 एकड़ का जो रकबा है इसको हमने 4 से 5 क्यारों में तकसीम कर दिया है ताकि पानी बहुत ज़्यादा ना लगाना पड़े और एक क्यारे का पानी फिर दूसरे क्यारे में भी थोड़ा सा शिफ्ट कर देते थे, क्योंकि तिलों में ये मसला आता है कि अगर इसमें पानी खड़ा हो जाए तो ये मरना शुरू हो जाता है। लेकिन ये वाली जो वैरायटी है मल्टी स्टिक वैरायटी जिसको मैंने लगाया हुआ है, इसका मुझे एक्सपीरियंस है कि ये बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त रखती है पानी के ख़िलाफ़। जो TH06 है सिंगल स्टिक वैरायटी, उसमें बहुत कम इस तरह की सलाहियत है, वो पानी लगाने के बाद फ़ौरन से मरना शुरू हो जाते हैं। तो हम आते हैं खादों की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो खादों का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही केयरफुली इस दफ़ा मैंने सिलेक्शन की है, क्योंकि यूरिया का यकदम से इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा इसको बूस्ट देता है और फसल कद की तरफ निकल जाती है, फूल नहीं उठाती। तो यहाँ पे मैंने जो खाद यूरिया की जगह पे सिलेक्शन की है, इस 1 एकड़ को मैंने 20 किलो लगाई है स्लो रिलीज़ यूरिया, जो कि लिग्नन से स्लो रिलीज़ बनाई गई थी और ये इंपोर्टेड यूरिया थी। मैं इसको हाफ़ बैग सिंपल यूरिया अगर लगाता तो वो जो है वो यूरिया कम, नाइट्रोजन थोड़ी कम देती है लेकिन वो बूस्ट बहुत ज़्यादा दे देती है। तो इसलिए मैं चाहता था कि फ़सल को कंटिन्यूसली पूरी जो इसकी ड्यूरेशन है, इसकी लाइफ है, इसमें नाइट्रोजन की कमी ना आए और मिले भी आहिस्ता आहिस्ता। इससे फ़सल जो है उसको ज़रूरत के मुताबिक नाइट्रोजन मिले और फ़सल कद की जानब इतनी ज़्यादा ना जाए और फूलों की तरफ जाए। तो इसलिए मैंने स्लो रिलीज़ यूरिया, मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, इस्तेमाल की। और इसके बाद जो अब ये चीज़ें जो हैं कहाँ से मिलेंगी ये भी मैं आपको वीडियो के एंड पे ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी अवेलेबिलिटी का मसला होता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है स्लो रिलीज़ यूरिया के 20 किलो, साथ में जो एंग्रो की ज़ोरावर है उसके 20 किलो और साथ में 4 किलो सल्फ़र पर एकड़, इसके साथ जो SOP है 20 किलो SOP सॉल्युबल फॉर्म वाली, वो इसमें फ्लड की है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें फ़्लड हो चुकी हैं। मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें फ़्लड की गई हैं, स्लो रिलीज़ यूरिया 20 किलो, इसके साथ जो है SOP 20 किलो सॉल्युबल SOP, साथ में ज़ोरावर 20 किलो और सल्फ़र जो है वो 4 किलो। और एक चीज़, 2 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है सल्फ़र के साथ साथ बोरान जो है
वो भी 1 किलो बोरान भी फ्लड की गई है। एक दो चीज़ें और जो चीज़ें हैं मेरे ज़हन में आ रही हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं फसल को बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ ले जाएंगी। बोरान जो है इसकी पोलिनेशन के अमल को बेहतर बनाएगा। सल्फ़र जो है, सल्फ़र तेलदार अजनास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सल्फ़र जो है वो SOP से भी मिलेगी और एक्स्ट्रा सल्फ़र भी मैंने जो अप्लाई की है वो भी इसको मिलेगी। तो तेलदार अजनास की परफॉर्मेंस के लिए 2 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं, सल्फ़र और पोटाश। ये दोनों मैंने कोशिश की है कि इसकी ज़रूरत के मुताबिक लगा दी जाएं। साथ में फास्फोरस इंतहाई ज़रूरी है। इसकी जड़ की नशोनुमा की जड़ अच्छी होगी तो ये खुराक ले पाएगा। नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नाइट्रोजन ख़ुद भी फिक्स करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन भी ज़रूरी है, लेकिन उतनी मिकदार में जो इनकी ज़रूरत है। ज़्यादा नाइट्रोजन से नुकसान होता है, तो वो भी स्लो रिलीज़ यूरिया को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। हाँ, जो इब्तदाई तौर पे जो है मैंने इसको स्लो रिलीज़ यूरिया 20 किलो के साथ साथ 6 किलो आम यूरिया भी मिक्स की है, जो इसको फ़ौरन से मिलेगी और ज़ाया भी नहीं होगी। तो इस तरह से एक कम्बिनेशन जो है वो बनाया गया है। दोस्तों आप चाहें तो आप इस कम्बिनेशन को मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आगे मैं आना चाहूँगा कि मैंने इस फसल के कद को भी कंट्रोल में रखना है, फूल मुँह को भी नहीं गिरने देना। उसके लिए मैंने एक स्पेशल स्प्रे का प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे अब कीड़े का हमला होगा और साथ में जो है वो रस चूसने वाले कीड़े, ख़ास तौर पर हॉपर्स और वाइट फ्लाई और एफिड जेसड वगैरह का, तो उसको कंट्रोल में रखना है। साथ में इसके कद को कंट्रोल करने के लिए मैं एक स्प्रे इस्तेमाल करूंगा, फाइटोचेक। फाइटोचेक जो है वो एक हार्मोन है जो कि मैं इसको फसल को देखते हुए इस्तेमाल करता जाऊंगा, और ये इसको कद की तरफ भी नहीं जाने देना और फूलों के गिरने के अमल को भी रोकना है। और जैसे जैसे इनका कद बढ़े फूल भी ये साथ साथ उठाते जाएं। उसकी भी डिटेल मैं जब करूंगा तो आने वाली वीडियोस में ज़रूर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और रही बात इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं, इसमें एक बीमारी आती है जिसको हम तिल का बटूर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फाइलोडी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। वो एक बैक्टीरिया टाइप चीज़ है, तो जब आ जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो उसके लिए कीड़ों को कंट्रोल में रखेंगे। ख़ास तौर पर रस चूसने वाले कीड़े जो हैं वो लीफ हॉपर के ज़रिए फैलती है ज़्यादातर, तो लीफ हॉपर को आपने कंट्रोल में रखना है। अगर आपके खेत में वो बीमारी आ जाती है तो कोशिश करें कि उस पौधे की निकाल दें इब्तदाई तौर पे, ताकि उसका जो माइकोप्लाज्मा है वो आगे वाले पौधों में शिफ्ट ना हो। तो ये चीज़ें हैं, और साथ में लीफ हॉपर को कंट्रोल में रखेंगे। मैंने देखा है कि इस वैरायटी में उसका अटैक भी बहुत कम होता है बनिस्बत TH06 के। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों थी। अगर आपके कोई सवालात हों तो वो ज़रूर पूछिएगा। ख़ास तौर पर हमने जो है अपनी फ़सल में उशर की नीयत के साथ चलना है। उशर की नीयत के साथ चलेंगे तो अल्लाह ताला का साथ होगा, अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे, अल्लाह ताला हमारी फ़सलों में बरकत अता फरमाएंगे। और अल्लाह ताला के साथ के बगैर जो है वो कोई भी चीज़ कामयाबी की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकती। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।